नाउ लेट्स लुक एट क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। तो क्यूब्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारी डाइसेस होती हैं, लूडो खेलिए कभी? लूडो में हमारी डाइसेस होती हैं, ये जैसे डाइस है, ये डाइस है, ये होती हैं क्यूब। क्यूब का क्या मतलब होता है बेसिकली? वैसे हमारी जैसे शुगर की, जो हमारी शुगर होती है उस वो भी क्यूब्स होती हैं, शुगर क्यूब्स। ठीक है। क्यूब का मतलब क्या है? बेसिकली हमने एक स्क्वायर लिया, लेट्स से उसकी यूनिट थी ए कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, ए यूनिट थी। ऑफ कोर्स स्क्वायर तो हर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसको, इस स्क्वायर के ऊपर हमने एक और स्क्वायर रख दिया, उसको एक और स्क्वायर रख दिया, तो ऐसे हमने उसको कितनी हाइट बना दी? तो लेट्स से ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हमने जब इसको एक के ऊपर एक रखना शुरू करा तो हमने कितनी हाइट तक रखा? ए हाइट तक। तो सब कुछ सेम है, हाइट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जब ये सब कुछ सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑल आर सेम। ठीक है। और अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कुछ भी डिफरेंट हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। कुछ भी डिफरेंट हो, तो जैसे ये केस है हमारा, ठीक है, तो इस केस में क्या है? ये हमारा एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है क्योंकि ये वाली जो साइड है काफ़ी बड़ी है, सॉरी, क्योंकि ये वाली जो साइड है काफ़ी बड़ी है, राइट, इस साइड के कंपैरेटिवली, राइट। तो लेट्स से ये बी है, ये ए है, और ये जो हमारी हाइट है ये भी बी और ए से थोड़ी डिफरेंट ही लग रही है, तो लेट्स से ये सी है। ठीक है। तो इस केस में जो तीनों डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों डिफरेंट है। तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट हो, मतलब दो सेम हो एक डिफरेंट हो, तब भी उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूब सिर्फ उसी केस में बोलते हैं जिस केस में तीनों सेम होती है। ठीक है। तो वैसे ये दोनों भी हमारे एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड के। ठीक है। तो अब क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब किससे बनता था हमारा? एक स्क्वायर को उतनी हाइट तक खींचने से, राइट, ताकि सेम हो जाए। और क्यूबॉइड जो है हमारा, वो एक रेक्टेंगल को भी हम किसी भी हाइट तक खींच देंगे। कोई कोई रेक्टेंगल है हमारा, उसको हम खींच देंगे तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है। तो लेट्स से जैसे यही वाला एग्जांपल है हमारा, एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ सी ए और बी, उसको हमने सी हाइट तक खींचा तो हमारा बन गया क्यूबॉइड। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है लाइन को खींचने से, राइट। तो जैसे हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है? इस ए लाइन को एक तरह से हमने यहाँ तक खींचा है, ए यूनिट खींचा है, तो इसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। और एक रेक्टेंगल जिसकी यूनिट्स हैं बी और ए, तो एक तरह से मैंने इस लाइन को, बी वाली लाइन को ए यूनिट्स तक खींचा है, तो इसका एरिया कितना होता है? बी इंटू ए, राइट। और वॉल्यूम कैसे होता है? वॉल्यूम तब निकलता है जब हम एक एरिया को थर्ड डायमेंशन में खींचते हैं, राइट। तो जैसे ऊपर अब क्यूब वाले केस में एरिया का होगा, हमने ए स्क्वायर एरिया को ए यूनिट तक खींचा, राइट। तो वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का? ए स्क्वायर इंटू ए विच इज ए क्यूब, राइट। और यहाँ पे हमने ऊपर वाले एरिया को, ऊपर वाला एरिया कितना था? ए इंटू बी को हमने कितने हाइट तक खींचा? सी तक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया? ए इंटू बी इंटू सी, राइट। ए इंटू बी इंटू सी क्या है? जो हमारी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है। ठीक है, जो भी है। पर यहाँ पे अब हम सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं थ्री डायमेंशन फिगर्स में, हम एरिया की बात करते हैं। ठीक है। कौन से एरिया की बात करते हैं? जो हमें एरिया यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे हम अगर हम क्यूब ले लें, जैसे तुम एक डाइस ही ले लो,
तो डाइस में हमारी कितनी साइड्स हमें नज़र आ रही हैं? कोई भी साइड अगर हम देख लें, लेट्स से ये वाली 4 वाली साइड हम देख रहे हैं, तो इसका एरिया कितना है? अगर ये हमारा क्यूब है तो इसकी सारी लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं राइट? तो ये जो हमारा एरिया है ये एक स्क्वायर ही है, स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए है। तो इस एरिया का कितना एरिया हो गया? इस जगह का कितना एरिया हो गया? ए स्क्वायर राइट? वैसे ही ऊपर वाले का देखेंगे तो ऊपर वाले की भी, ऊपर वाला भी एक स्क्वायर है, उसका एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो वैसे हमारी एक डाइस की कितनी साइड्स होती हैं? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो कितना एरिया हमारा एक्सपोज्ड है या कितना एरिया हम टच कर सकते हैं राइट? एरिया को हमने इस तरह से भी डिफाइन करा था ना कि कितनी जगह को हम टच कर सकते हैं। तो एक डाइस का कितना एरिया बाहर है, कितना एरिया को हम टच कर सकते हैं, तो उसकी कितनी साइड्स हैं? क्योंकि हर साइड हमें पता है कि स्क्वायर होगी और उसका एरिया ए स्क्वायर होगा। अब हमें डाइस में बड़ा इजीली पता है कि 6 साइड्स होती हैं राइट? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 जगह लिखा होता है, 6 साइड्स होती हैं। तो पर तुम देखोगे तो हर क्यूब में ही 6 साइड्स होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक क्यूब ही है। एक शुगर क्यूब भी उठा लोगे तो उसकी भी 6 साइड्स हैं, कोई भी क्यूब होगा तो उसकी 6 साइड्स होंगी। ठीक है? तो सरफेस एरिया इसमें हम बोलते हैं, सिर्फ एरिया नहीं बोलते हम, सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? एक साइड की कितना एरिया है? ए स्क्वायर। तो 6 साइड्स का कितना हो गया? 6 ए स्क्वायर। ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं, क्योंकि पूरा 6 साइड्स का मिला के है। नाउ क्यूबॉइड में अगर हम देखें इस केस में, या कोई भी क्यूबॉइड हम इसको जैसे एग्जांपल माना हुआ है, तो क्यूबॉइड में कितना सरफेस एरिया होगा? अब देखो क्यूबॉइड में जहाँ भी हम देखेंगे ना एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो जैसे ये साइड अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी जो एक डायमेंशन है वो सी है और दूसरी डायमेंशन कितनी है? बी है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? बी सी। वैसे ही इस साइड के अपोजिट एक और साइड होगी, दूसरी वाली साइड जो हमें नज़र नहीं आ रही, उसका एरिया भी बी सी होगा राइट? तो हमारे पास इन दोनों साइड, ये वाली साइड और इसकी पीछे वाली साइड का एरिया मिला के कितना आ जाएगा? 2 इंटू बी सी राइट? वैसे ही हमारी ये वाली साइड है, इसमें जो एक लेंथ है वो सी है और ये वाली लेंथ कितनी है हमारी? ऊपर वाली ए है। तो इसका एरिया कितना हो गया? ए इंटू सी राइट? वैसे ही अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक साइड होगी, उसका भी एरिया कितना होगा? 2 इंटू, उसका भी एरिया ए इंटू सी होगा। तो टोटल हमारी 2 साइड्स होगी, दोनों का एरिया ए इंटू सी। ठीक है? ना हम ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर वाले का क्या है? ए इंटू बी राइट? तो अगेन ऊपर वाला भी है तो उसके नीचे वाला भी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूबॉइड का कितना आ गया? 2 कॉमन ले लेते हैं, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी राइट? अगेन इसकी भी 6 साइड्स ही हैं जो हमें बाहर नज़र आ रही हैं। जैसे क्यूब की भी 6 साइड्स थी, बट क्यूब में सारी जो थी इक्वल थी, सबका एरिया ए स्क्वायर था। इसमें हर 2 साइड्स का एरिया सेम है, बाकियों का डिफरेंट डिफरेंट है। तो हर 2 साइड्स का सेम है, तो 2 साइड्स का बी सी है, 2 साइड्स का ए सी है, 2 साइड्स का ए बी है। ठीक है? तो ये समझ आ गया। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है? ए क्यूब। और एरिया ऑफ ए क्यूब कितना है? 6 ए स्क्वायर। 6 साइड्स हैं, हर साइड का ए स्क्वायर एरिया, तो 6 ए स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना है? जो हमारा रेक्टेंगल था उसको हमने h हाइट तक खींचा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी इंटू एच। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कितना है? तो 6 साइड्स हैं, उन 6 साइड्स का एरिया हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया दिस फॉर्मूला। ठीक है? कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो।